हमारे टॉपिक का नाम है फंक्शंस इन पाइथन। हमारे पास दो तरह के फंक्शंस हैं पाइथन में। पहला प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन जो हमारे पाइथन में पहले से डिफाइंड है, जैसे कि लेंथ का फंक्शन, प्रिंट का फंक्शन। और दूसरा हमारे पास है यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूजर खुद बनाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है अबीर, तो मैंने एक अबीर नाम का फंक्शन खुद बनाया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री डिफाइंड फंक्शन। इसमें हमने प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल किया और लिखा दिस इज अ प्रिंट फंक्शन। देन मैंने लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल किया जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसमें लिख दिया समथिंग, यानी हमें समथिंग वर्ड है उसकी लेंथ मालूम करनी है। तो समथिंग वर्ड में टोटल हमारे जो अल्फाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं वो है 9, तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ प्रिंट होकर आ गई। नेक्स्ट हमारा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम यूजर्स खुद बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सिंपल कैलकुलेटर की एग्जाम्पल लिखी हुई है। मैंने फंक्शन का नाम दिया कैलकुलेटर। देन मैंने प्रिंट करवाया, मैंने लिखा ऐड a प्लस बी, हमारे पास a प्लस बी हमारे पास ऐड होकर आ जाए। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और फिर मैंने फंक्शन कॉल दे दी, यानी हमारे पास a जो है वो 8 है, b जो है वो 4 है। तो जब ये प्रिंट हुआ तो हमारे पास एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन a और b की परफॉर्म होकर आ गई, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। क्योंकि कैलकुलेटर नाम का पाइथन में हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये फंक्शन का नाम हमने खुद दिया, अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया। इसी तरीके से अगर मैं बहुत सारे वैल्यूज यहाँ पर दे दूँ, फंक्शन कॉल दे दूँ, तो हर दफ़ा वो प्रिंट करके देगा। जैसे कि यहाँ पर 8 और 4 के लिए पहले हमारे पास काम हुआ, देन हमारे पास 10 और 20 के लिए काम हुआ, उसके बाद हमारे पास 30 और 40 के लिए, और 2 और 8 के लिए। तो इस तरीके से काम करते हैं हमारे फंक्शंस।